चीज़ें हैं। एक तो जब कचरा है जो है वो जो कहा गया कि वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, उसकी टॉक्सिसिटी थी वो ख़त्म हो गई समय के साथ, 40 साल बीत गए। तो जब उसको वापस जलाएंगे, उसको जलाने के लिए हमको उस केमिकल को, उस कचरे को जलाने के लिए हमको उसके अंदर और चीज़ें मिलाना पड़ेंगी। अगर हम उसको जलाना है तो वो जो मिलाएंगे उससे जो नया केमिकल बनेंगे, है ना, वो जो गैसेज निकलेंगी, डाइऑक्साइड निकलेंगी या यूफ्रोन्स निकलेंगी या क्लोरिनेटेड बहुत सारी गैसेस रहती हैं, ये निकलेंगी। जैसे राष्ट्रीय केमिकल फैक्ट्री बॉम्बे में निकलती रहती है, बड़े हज़ार्ड होते हैं, फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी आरसीआई। तो ये सारी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में जाएंगी वो एटमॉस्फेयर से वापस मिट्टी में आएंगी और मिट्टी से निकलकर वापस हमारे तक पहुँचेंगी। ये हमारी फूड चेन है और ये जनरेशन्स तक ख़त्म नहीं होंगी। जैसे कार्बोनिल नहीं ख़त्म हुआ है नागासाकी, और वो नहीं ख़त्म हुआ, आज तक रेडिएशन ख़त्म नहीं हुआ। इनमें से कुछ रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स भी हैं। सिगरेट के धुएं में 4000 केमिकल है, तो आप सोच सकते हो इनके अंदर कितने केमिकल हो गए। उसके अंदर 67 केमिकल्स है जो कैंसर पैदा करते हैं। तो ये जो हज़ारों 900 टन धुआं निकलेगा, मतलब 150 टन मीट्रिक टन धुआं निकलेगा। वो धुआं कहाँ जाएगा? इसके अंदर सारे तरह की बीमारियां, बच्चे, गर्भ के बच्चों तक को बीमारियां हो सकती हैं। गर्भ के बच्चे खराब पैदा हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, बच्चों में कैंसर बढ़ जाएगा, एडल्ट्स में कैंसर बढ़ेगा, फेफड़े का कैंसर बढ़ेगा और अपना ब्लैडर का, यूरिनरी ब्लैडर का और किडनी का कैंसर बढ़ेगा, क्योंकि किडनी और लीवर इसको एक्सक्रीट करके बाहर फेंकना चाहेंगे और ये वहाँ जाके कैंसर पैदा कर देंगे। ब्लड कैंसर आएगा, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ब्लड कैंसर की, जो कि बच्चों में आएगी, अगली जनरेशन में आएगी, 2 जनरेशन में आएगी। ये 100 साल भी ख़त्म नहीं होने वाला है। एक बार ये डिज़ास्टर हुआ तो इसको रोकना ही, रोकथाम ही हमारा उपाय है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर हमने आज इसको रोका नहीं तो हम पूरी की पूरी आने वाली पूरे नस्ल को, इस इंदौर को हमने वाल्केनों पे रख देंगे। कभी भी ये फटेगा और हमारे सिर्फ हम दोषी होंगे कि हमने अपने बच्चों की रक्षा नहीं की। अगर जलता है तो इससे कितनी पीढ़ी तक जो है ये असर रहेगा? अगली 5 पीढ़ियां मान लीजिए आप, खत्म नहीं होगा इस मिट्टी से, कुछ खत्म नहीं होगा। कितने एरिया तक ये फैलेगा? 100-200 किलोमीटर तक जाएगा ये, 200 किलोमीटर रेडियस पे जाएगा ये। सरकार का कहना पड़ा कि कचरे में कुछ, सरकार क्या कहती है? सरकार आपको लुभाती है, सरकार को उसका लालच दूसरा है, उसका काम करना दूसरा है। मैं पब्लिक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपकी लड़ाई, आपके दर्द को समझता हूँ। मैंने ज़िंदगी भर कैंसर के दर्द को भोगा है। मेरे पास रोज़ मरने के लिए लोग आते हैं, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जिस दिन एक आध कैंसर का मरीज मेरा मरता नहीं है। क्यों मरता है? क्योंकि हम उचित, ना तो उनके पास उचित डॉक्टर है, ना उचित दवाइयाँ हैं, ना उचित इलाज है, और हम नए कैंसर को पैदा कर रहे हैं। आपने इसके लिए जो है याचिका भी लगाई गई है? हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। हमारे अभिनव दंडोडकर हमारे वकील हैं उनके, और हमने और 3 संस्थाओं ने मिलकर लगाई है। कब रिव्यू है इसका? उसका कल परसों तक आ जाना चाहिए उसका रिव्यू। और ये चीफ जस्टिस के पास है। कचरे को जलाने की बात 6 तारीख को की करी जा रही है। अब देखो अब क्या होता है। अब ये तो अब मैं कोर्ट के मामले में मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, कोर्ट क्या करती है। मेरी कोशिश है कि इसको रोका जाए। SS नैयर हूँ, वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ हूँ। कैंसर से मेरा 40 साल का नाता है। थैंक यू।